ओके क्लास, टुडे वी आर हैविंग आवर टॉपिक दैट इज मेजरमेंट। तो जब भी मेजरमेंट की बात करते हैं तो हमें कुछ चीज़ें क्या करनी होती है, मेजर करनी होती है, नापनी होती है। जिसके लिए हम क्या देखते हैं कि हमारे पास है कुछ यूनिट्स। ठीक है, अब यहाँ पे यूनिट्स का खेल क्या है? खेल ये है कि जब भी हम यूनिट्स को देखेंगे तो हमारे पास क्या होता है, एक या तो लेंथ होगी या फिर वेट होगा या फिर कैपेसिटी होगी। ठीक है, या तो आप जैसे कि लेंथ नापेंगे यहाँ से वहाँ तक का डिस्टेंस। ठीक है, या फिर किसी की आप हाइट नाप रहे हैं तो वो भी कितना आ गया, लेंथ में आ गई। आप क्लोथ्स नाप रहे हैं, ठीक है, किसी माउंटेन की हाइट, डाउनवर्ड, कुछ भी जो भी लेंथ से रिलेटेड है, एक तो वो भी हमारे पास। दूसरा क्या होता है कि कोई भी आइटम कितना भारी है, ठीक है, लाइट है। ठीक है, तो इस ग्राफ पे हम क्या देखेंगे, यूनिट्स ऑफ वेट सीखेंगे। लास्ट आ जाता है कैपेसिटी। आपकी किसी भी चीज़ की होल्डिंग कैपेसिटी है। जैसे मान लीजिए आप कितना पानी पी सकते हैं एक ही बारे में। कोई बोलेगा सर मैं 1 लीटर पी सकता हूँ, कोई बोलेगा सर 1.5 लीटर या 2 लीटर्स, दैट इज कैपेसिटी। ठीक है, या मेरे पास एक बॉटल है, उसमें कितना पानी है। अगर छोटी बोतल होगी तो 250 ml, अगर बड़ी बोतल है तो नॉर्मल, ठीक है, 1 लीटर की होगी। चलिए, तो इन तीनों को हमें क्या करना है, यूज़ करना है। अब देखिए जो मेजरमेंट है वो क्या है। अगर हम यहाँ से बात करें, हो गया किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर। तो उसके लिए हम ऐसे भी कर सकते हैं, का डा ए मी डी सी एम, का डा यू डी सी एम। ठीक है, तो यहाँ पर आता है किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। ठीक है, अगर मीटर को अगर हम 1 मानते हैं तो ये सब मीटर के फॉर्म में है। ठीक है, तो एक डेकामीटर में कितने मीटर्स होंगे, 10। एक हेक्टोमीटर में कितने मीटर्स होंगे, 100। एक किलोमीटर में कितने मीटर्स होंगे, 1000। ठीक है, तो यहाँ पर अगर डेसीमीटर की बात करें तो एक डेसीमीटर में कितने मीटर होंगे, 10। सेंटीमीटर में कितना हो गया, 100। और मिलीमीटर में कितना होगा, 1000 मीटर्स। तो यहाँ हमेशा मीटर्स की बात करी जा रही है। अगर हम वहाँ पे वेट्स की बात करें तो वेट्स में सेम यही हो जाएगा, किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम। तो यूनिट्स ऑफ कैपेसिटी में बात करें तो किलोलीटर, हेक्टोलीटर, डेकालीटर, लीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर और मिलीलीटर। ठीक है, सेम यूनिट्स आएंगी। चलिए, तो हम आगे चलते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या है। चलिए, तो अब हमारे पास कन्वर्जन है, तो हम एक यहाँ पे बना लेते हैं टेबल अपनी करने के लिए। का बड़ा डा यू डी सी एम। ठीक है, तो सबसे पहले हमें किलोमीटर का गिवन है। ठीक है, तो हम इसमें से पार्ट ले लेते हैं। हमें डेकामीटर गिवन है कितना है, सॉरी, डेकामीटर हमें गिवन है कितना, 4। ठीक है, तो अब बताइए, अब देखिए अगर हमें ऊपर जाना है तो हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 10 फॉर ईच स्टेप। अब देखिए जैसे मैंने ये स्टेप किया तो ये कितना हो गया, 4 डिवाइडेड बाय 10, तो कितना 0.4 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं और ऊपर जाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा, 0.04 हो जाएगा, क्योंकि मैं 100 से डिवाइड कर रहा हूँ। अगर मैं नीचे जाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा मेरा, 40। अगर मैं और नीचे जाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा, 400। अगर मैं और नीचे जाऊंगा तो फिर ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1000 से। फिर मैं और नीचे जाऊंगा तो फिर से कितना मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4000 से, 40,000। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हो जाएगा हमारा 40 मीटर, 400 डेसीमीटर, 4000 सेंटीमीटर एंड 40,000 मिलीमीटर। तो इधर करेंगे तो 0.4, ये क्या है, हेक्टोमीटर, हेक्टोमीटर एंड 0.04 किलोमीटर। ठीक है, इसी हिसाब से अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। चलिए, अब इसमें से ले लेते हैं हम एक ये वाला पार्ट ले लेते हैं, ग्राम वाला। ठीक है, तो ध्यान रखना जब भी ऊपर से नीचे आएंगे तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, और नीचे से ऊपर जाए तो हम क्या करेंगे, डिवाइड। तो हमने देख लिया ग्राम जो बना है हमने, ये यूनी वाला होता है, वो ऊपर यूनिट। ठीक है, जैसे यहाँ पे ग्राम है तो हम ग्राम कर लेते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 17.875। ठीक है, अब ऊपर जाना है तो 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 10 से डिवाइड करेंगे, 17.875 डिवाइड बाई 10, तो एक डेसिमल इसके इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा 1.7875। फिर से एक स्टेप और जाएंगे, फिर से हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 10 से। ये कितना आ जाएगा, 0.17875। फिर हमें किलोग्राम पे जाना है
तो फिर हम फिर से किससे डिवाइड करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे तो जाएगा 0.01785। यानी इसी कॉन्सेप्ट कि अगर आप ऊपर तरफ जा रहे हैं तो 10 से डिवाइड करेंगे, नीचे तरफ जा रहे हैं तो 10 से मल्टीप्लाई करना। अब देखो नीचे जाएंगे डेसीमीटर पे तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 875, ये पॉइंट हो गया। तो इसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। तो अब जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो राइट वर्ड शिफ्ट होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 178.75। अगेन जब सी पर जाएंगे तो 17.875। अब 2 स्टेप नीचे जा रहे हैं यहाँ से, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो ये एक और मूव हो जाएगा तो हो जाएगा 1787.5। फिर से करेंगे तो क्या होगा, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो फिर तो ये इससे बाहर ही चला जाएगा 17875, ठीक है। तो आप इस टाइप से यहाँ पे यूनिट्स फ्री कर सकते हैं। चलिए तो अब इनको हटा देते हैं। ठीक है, चलिए अब कन्वर्शन करते हैं एक एक करके। अब डी पार्ट ले लें, क्वेश्चन नंबर 2 का इसमें लिखा है 426 डेकाग्राम को करना है किलोग्राम। वो डेकाग्राम का है ये रहा। अब इससे किलोग्राम में जा रहे हैं, मतलब ऊपर की साइड जा रहे हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हर एक के स्टेप के लिए 10 से डिवाइड। तो हमने कितने स्टेप लिए 2, तो 10 10 सा कितना हो गया 100। तो हमें क्या करना है 426 डेकाग्राम को अगर हम इससे डिवाइड कर दें 100 से तो ये क्या बन जाएगा किलोग्राम। तो करेंगे तो कितना आ जाएगा 4.26 kg, ठीक है। चलिए इसके बाद दूसरा देखते हैं कोई क्वेश्चन। चलिए उसके बाद आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 में से ले लेते हैं मीटर वाला पार्ट। तो यहाँ ले लेते हैं हम HM2 मिलीमीटर। तो क्या है हमारे पास, ये हो गया HM, ये इतना था हमारे पास 35 HM2 मिलीमीटर, ठीक है। अब देखिए ये हमारा हेक्टोमीटर है, हेक्टोमीटर से हमें कहाँ जाना है मिलीमीटर पे जाना। तो कितने स्टेप्स लेंगे 1 2 3 4 5 और ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो कितना हो गया 5 10 हो गए। तो हमें क्या करना मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 10 भी 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा मिलीमीटर। तो कितना होगा 35 और 5 0 जोड़ आ गए हमारे पास, तो हो गया 35 नेट मिलीमीटर, क्लियर। चलिए अब देखिए यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं, नहीं इसमें लीटर वाला ले लेते हैं, ये तो एमओ नहीं है मीटर कोई नहीं, एक मिनट। चलिए तो इसको ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे गिवन है 9 मीटर एंड 5 डेसीमीटर को चेंज करना है मीटर में, ठीक है। देखिए डेसीमीटर हमारा ये ना, अब इससे मीटर में आना तो हमें क्या करना पड़ेगा 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। चलिए 9 मीटर तो ये है ही, 5 को 10 से डिवाइड कर देंगे तो ये भी मीटर में आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा 9.5 मीटर, क्लियर। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। आगे आ जाता है हमारे पास एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ मेट्रिक यूनिट्स। देखिए सेम यूनिट्स है तो आपको सेम यूनिट्स में ही ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। चलिए ओके, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास एडिशन। तो एडिशन में हम क्या करेंगे, हम एक पार्ट ले लेते हैं ई पार्ट। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास किलोग्राम और ग्राम। तो यहाँ पर हमारे पास है 30 kg एंड 508 ग्राम। और अगर हम दूसरा देखें तो हमारे पास 25 kg एंड 607 ग्राम। अगर साइड से कर दें तो अब हमें क्या करना है टोटल 8 + 7 15 कैरी का 1, तो 1 यहाँ पर जाएगा 6 5 11 तो कैरी का 1, 5 + 1 6 3 + 3 5। ये हो गया हमारा 56 kg एंड ग्राम, ठीक है। चलिए और बाकी के पार्ट्स आप कर लेना। चलिए इसमें से क्वेश्चन ले लेते हैं, चलिए डी पार्ट ले लेते हैं। आप देखिए यहाँ पे हमें किलोमीटर के बने 373,
ठीक है, फिर उसके बाद मीटर गिवन है 315 एंड देन सेंटीमीटर गिवन है, वो भी हमारा क्या है 80। और सर किलोमीटर में देखिए अगेन 386 है हमारे पास, एंड देन वी आर हैविंग 381, देन वी आर हैविंग 56 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको ऐड कर लेता हूँ। देखो ऐड में चाहे कितनी भी हो तो हम स्टार्ट करेंगे इधर से। ठीक है, तो 0 + 6 6, 8 + 5 13 कैरी 1, 5 + 1 6 + 1 7 एंड दिस इज 9, 3 + 3 कितना हो जाएगा हमारे पास 6, देन वी आर हैविंग 9 15 कैरी का 1 6 7, तो हमारे पास आ गई ये टोटल। ठीक है, 759 किलोमीटर 697 मीटर एंड 36 सेंटीमीटर। चलिए, तो इतना करने के बाद हमारे पास आया हमारा क्वेश्चन पूरा। अब चलते हैं सब्ट्रैक्शन वाले पार्ट पे। देखिए सिंपल सब्ट्रैक्शन सेम इसी टाइप से करना है, तो ये तो आप कर ही सकते हैं। तो मैं इसमें से ना लेके क्वेश्चन को 4 में से ले देता हूँ। डी पार्ट ले लेते हैं, नहीं डी पार्ट नहीं, सी पार्ट ले लेते हैं। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट करने को सबसे पहले रूल क्या है, फॉर्म लिखा है तो लास्ट वाली टर्म पहले लिखी जाएगी, फर्स्ट टर्म लास्ट में लिखी जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, हमारे पास यूनिट्स क्या है, किलोग्राम, ग्राम और सेंटीग्राम। सेंटीग्राम हमारे यहाँ बहुत कम यूज़ होता है, तो इसलिए हमें किलोग्राम और ग्राम की ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। तो ये हो गया 109 किलोग्राम, 109 ग्राम एंड 80 सेंटीग्राम। नेक्स्ट है हमारे पास 95 किलोग्राम, 299 ग्राम एंड 36 सेंटीग्राम। चलिए, अब हमें इसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये 10 में से 6 माइनस कर दे, कैरी लेना पड़ेगा, यहाँ पर जाएगा 7, यहाँ जाएगा 10, 10 - 6 वी आर हैविंग 4, 7 - 3 वी आर हैविंग 4, 9 - 9 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0, कैरी लेंगे, यहाँ पर 0, यहाँ पर आगे 10 माइनस में तो 1, फिर से हमें यहाँ से कैरी लेना पड़ेगा 8, यहाँ पर आ जाएगा 10, 10 - 2 कितना हो जाएगा 8, और इसमें माइनस करेंगे तो 3, अगेन यहाँ से बोलो करके यहाँ करेंगे तो कितना आ जाएगा 1। तो इस टाइप से हम क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट करनी है। चलिए, इसको हटा के आप क्वेश्चन जाते हैं वर्ड प्रॉब्लम। तो वर्ड प्रॉब्लम्स में हमारे पास यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, दिव्या's फादर वेट 70 kg, हर मदर वेट्स 14 kg लेस देन हर फादर। ओके, एंड व्हाट इज हर मदर्स वेट? दिव्या's मदर इज ट्वाइस एज हैवी एज दिव्या, व्हाट इज दिव्या's? ओके, तो देखिए यहाँ पे वेट्स के बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है। ये बहुत एक सीरियस मैटर बन जाता है जब आप ओवर वेट होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। दिव्या's फादर वेट है 70 kg, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम दिव्या's फादर वेट इक्वल्स टू 70 kg, हर मदर वेट इज 14 kg लेस देन हर फादर। तो दिव्या's मदर वेट जो है फादर के वेट से कितना 14 kg कम है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 70 kg माइनस 14 kg करेंगे तो 60 56 kg आ गया। ठीक है, चलिए, तो व्हाट इज मदर्स वेट समय निकाल लिया, तो हमारा हो गई फर्स्ट आंसर। उसके बाद आ जाता है हमारे पास दिव्या's मदर इज ट्वाइस एज हैवी एज दिव्या। दिव्या की जो मदर है वो ट्वाइस है। ठीक है, तो इसका मतलब दिव्या क्या हो गई, हाफ हो गई। तो यहाँ से हम निकालेंगे दिव्या's वेट इज हाफ ऑफ मदर्स वेट। ठीक है, अब मम्मी ट्वाइस है तो बेटी तो आधी हो गई ना। चलिए, तो हमने अपना 1/2 × 56 करा, तो करेंगे तो 2 × 2 = 4, 8 × 2 = 16, तो कितना हो गया 28 kg। ठीक है, चलिए, तो इस टाइप से हम क्या कर लेंगे, सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अब देखिए जब मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास क्या होना है कि आपके पास जो मैट्रिक्स है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, अब हम यहाँ पे क्वेश्चन एक्सरसाइज करते हैं 9.3।
तो जब भी हमें मल्टीप्लाई करना था हम एक ले लेते हैं यहाँ पे, देखिए जैसे मैंने यहाँ पे लिखा केजी और आई थिंक ग्राम है, हाँ 2 kg एंड 900 ग्राम को मतलब मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो आप सिंपल लिखेंगे। और जैसे कि आपको पता है तो मल्टीप्लाई करना है 0 9 2 18 88 कैरी का 1 टू द 4 हो जाएगा 5, तो हो जाएगा 5 kg एंड 800 ग्राम। ठीक है, तो सिंपल मल्टीप्लाई करना है, ऐसा कुछ खास नहीं है कि इनमें वो चेंज आता है। ठीक है, तो आप फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं। तो अब आ जाते हैं हम, चलिए इन डबल डिजिट वाला कर लेते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो इसमें हम ऑलरेडी कर लेते हैं। चलिए एक हमारे पास लीटर है और एक मिली लीटर है, तो हमारे पास 24 एंड यहाँ पे क्या है 300 इंटू 42। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। देखो सबसे पहले 2 0 0 2 0 0 3 2 6 4 2 8 2 2 4, एक 0 लगा लेते हैं, तो 0 0 4 3 12 कैरी के 1 4 16 प्लस 1 17। ठीक है, का 1 कैरी 4 2 8 हो जाएगा 9। ठीक, अब बस आपको क्या करना है, ऐड करना है 0 0 6, ये हो जाएगा 0 कैरी का 1 12 कैरी का 1 10, तो हो जाएगा हमारे पास 1020 kg एंड 900 ग्राम। इसके बाद एक क्वेश्चन ले लेते हैं, हाँ हॉर्स वाज गिवन 83 weight at 50 ग्राम ऑफ फूड एवरी डे। तो एक हॉर्स जो इतना फूड डेली खाता है एंड व्हाट क्वांटिटी ऑफ फूड ही रिक्वायर्ड फॉर 7 डेज की बताना। देखिए मैंने आप लोग पहले बताया, जब भी आपको एक की यूनिट गिवन हो और मैनी की पूछी है तो हम कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, मल्टीप्लिकेशन। और रिवर्स कब होगा, जब मैनी की गिवन है और एक की यूनिट पूछी हुई है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर आता है हॉर्स वाज गिवन वेट गिवन 6 kg फूड ऑफ एवरी। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं वेट ऑफ फूड कंज्यूम इन आर डे। ठीक है, वो कितना हो जाएगा हमारे पास 6 kg। उसको थोड़ा साइड कर देते हैं, नहीं ये हो जाएगा 6 kg एंड 750 ग्राम। ठीक है, उसके बाद हमें क्या निकालना है, वेट ऑफ फूड कंज्यूम्ड फॉर 7 days। ठीक है, चलिए तो इसको साइड में कर देते हैं। तो हमें क्या करना है, सिंपल यहाँ पे निकालने के लिए क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 7। तो करते हैं 7 0 0 7 5 35 7 7 4, सॉरी यहाँ पर जाएगा ना 7 49 50 52 2 5 यहाँ पर मेरी 7 से 42 और 5 47 सिंगल। चलिए नेक्स्ट, अब उसके बाद आ जाता है डिवाइड द फॉलोइंग। डिवाइड द फॉलोइंग, चलिए डिवाइड कर लेते हैं। देखिए सिंपल डिवीजन है। चलिए देखिए, अब देखिए जब भी हम डिवीजन की बात करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में करेंगे कन्वर्जन और ज़्यादा इजी रहेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 345 मीटर एंड 20 सेंटीमीटर को डिवाइड करना है हमें 20 से। तो छोटे यूनिट क्या है सेंटीमीटर, तो बड़ी यूनिट को भी सेंटीमीटर में ही चेंज कर। तो 1 मीटर प्लस तो कितना होता है 100 सेंटीमीटर, सबको पता है। ठीक है, 345 इंटू 100 करेंगे तो सेंटीमीटर प्लस 20 सेंटीमीटर, ये ओवर टोटल कितना हो गया 34520 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी आ गया सिंगल यूनिट में, तो आप उसको डिवाइड कर सकते हैं 20 से ईजिली। ठीक है, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, डिवीजन में थोड़ी आसानी रहे। चलिए तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 20 और ये आ गया 34520। ठीक है, अब उसमें हम यूनिट्स को चेंज करते रहेंगे डिवीजन यहाँ पे, तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो 20 1 20, तो यहाँ पे क्या बचा 40, फिर हमें कैरी कर लेंगे हो जाएगा 5, तो उसको करेंगे तो 27 140 52 कैरी करेंगे
तो 2 2 40, 1 2 0, तो 26 120, ये हो गया फिनिश। तो आपके पास कितना आ गया आंसर? अगर देखिए तो 1726 सेंटीमीटर। तो अब इसको मीटर सेंटीमीटर बनाना तो 100 से डिवाइड कर लो, तो हो जाएगा 17 मीटर एंड 26 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप इसको इजीली ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो अब इसके बाद आते हैं वर्ड प्रॉब्लम। चलिए एक वर्ड प्रॉब्लम देख लेते हैं। तो इसमें लिखा है 5 companies sold dash milliliter of paint to the shop. Each company sold an equal quantity of paint to the shop. How much paint did each company sold? ठीक है, 5 कंपनी ने सोल्ड करा है, इक्वल सोल्ड करा है, तो हम इसको सिंपली क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। देखो अब यहाँ पे आ जाते हैं, क्वांटिटी ऑफ पेंट सोल्ड बाय 5 कंपनीज। ठीक है, दैट इज 65 लीटर एंड 655 मिलीमीटर। क्लियर? अब हमें क्या निकालना है, क्वांटिटी ऑफ पेंट सोल्ड बाय वन, मतलब ईच कंपनी। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 65 लीटर एंड 655 मिलीलीटर को डिवाइड करना पड़ेगा किससे, 5 से। ठीक है, अब देखिए जैसे डिविजन की बात आती है तो आप क्या करेंगे, पहले से कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 1 लीटर 1000 होता है तो हो जाएगा 65 मिलीलीटर, और इसमें ऐड कर लें 655 मिलीलीटर, तो हो जाएगा 65655 मिलीलीटर। ठीक है, तो अब इसको इजीली क्या कर लेते हैं, हम डिवाइड कर लेते हैं। चलो पहले इसको छोटा कर लेते हैं। चलिए नो, अब यहाँ पे हम डिवाइड करने वाले हैं 5 से, 65655। ठीक है, चलिए तो 5 1 5 1 5 5 3 15, ये हो जाएगा कैरी, ये हो जाएगा 6 5 1 5 1 5। ठीक है, 5 3 15, फिर आ गया ये हमारे पास 5, फिर 5 1 5। ठीक है, तो हमने डिवाइड किया तो हमारे पास कितना 1311 मिलीलीटर। तो उसको लीटर में चेंज करना, 1000 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास 13.131 आ जाएगा। तो उसको हम चेंज कैसे कर सकते हैं, तो 13 लीटर एंड 131 मिलीलीटर। ठीक है, चलिए तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग अस केयरफुली। तो आज के टॉपिक क्लियर हो चुका है, तो आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे कि देख के छोड़ दिया। तो ये भी मैथ से आपको सुनने में इजी लगेगी, समझने में बहुत अच्छा लगेगा, भी आप ध्यान से सुन पाओ। ठीक है, तो बट जब आप खुद पे क्वेश्चंस करेंगे तभी आपको पता चलेगा आपको कितना समझ में आया है, कितना नहीं आया। ठीक है, तो उसके लिए क्या करनी पड़ेगी आपको, प्रैक्टिस। तो ऑल द बेस्ट।